चलो भाई, अब आ रहे हैं यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि जो तू ये क्वेश्चन बताएगा वो अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, व्हाट आर एंजाइम्स? यस ऋषभ। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तुम्हारा नाम ऋषभ है, ठीक है। आज से सॉरी, इसका नाम ऋषभ है और ऋषभ का नाम वो है अरे आज मैंने से, ठीक सुना नहीं है। था ओके। विश्व सो में। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। Increase the rate of chemical Increases. reaction. हम्म। एमाइलेज क्या करता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एमाइलेज? Break down Breakdown carbohydrates of to carbohydrates. maltose. कितना परसेंट Yes, फूड sir. हमारे माउथ के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है? कितना परसेंट स्टार्च? 13%. आर यू श्योर? Yes, sir. ओके, ठीक है। जरा सक्षम बताना, ये ईसोफेगस के Sir, अंदर किस कितना percent? 30 अच्छा, okay. सक्षम, ये ईसोफेगस के अंदर क्या किस चीज की डाइजेशन होती है मेनली? कोई नहीं बोलेगा। सक्षम, ईसोफेगस के अंदर कितनी मतलब किस चीज की डाइजेशन होता है मेनली? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट? सक्षम क्विकली, या तीनों? सर एक बार और बता दो सर। वेरी गुड। ईसोफेगस यहाँ पे होता है ना, फूड पाइप। तो हाँ फूड सर पाइप होती के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है या फैट का होता है, या तीनों का होता है, या फिर कुछ और? अरे ऐसे ही बोल दो यार, दिल में जो आ रहा है वो बोल दिया करो। सर मेरे ख्याल से तीनों का होता है। तीनों का डाइजेशन होता है, अच्छा बहुत ज्यादा होता है ना। मैं वेरी बताऊं? गुड, हाँ बताओ आस्था। सर होता ही नहीं है। क्यों? वो हमारी सर बॉडी का पार्ट नहीं है कि डाइजेस्ट सिस्टम का? सर उसमें ग्लैंड्स नहीं होते सर, वो सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है ताकि बकल कैविटी से स्टमक तक खाना ले जाए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। वो बस एक रास्ता है मेरे भाई। जब तुम घर से ट्यूशन आते हो तो क्या रास्ते में पढ़ाई करके आओगे? हाँ कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, जैसे सुहानी पढ़ाई करके आती है, रिया पढ़ाई करके आती है, सडान भी कभी कभी नोट्स खोल लेता है रास्ते में, वो अलग बात है। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा ऐसा नहीं करेगा। वो पहले साइकिल से आ रहा है, जैसे मान लो ऋषभ साइकिल से आ रहा था, वो रास्ते में नहीं पढ़ेगा, वो रास्ते में एंजॉय करते हुए आएगा कि ये सुबह गिर जाऊंगा सुबह रास्ते में। ये क्या हुआ, ठीक है, क्यों ना जाने आज मैं इस ऐसे खो गया हूँ, ठीक है जो भी है। तो रास्ते में आओ तो रास्ते को एंजॉय करके आओ। तो रास्ते में कोई तुमने पढ़ाई करी, कोई कोई डाइजेशन हुआ रास्ते में? तो खाना मुंह से स्टमक में पहुंचाने का वो तरीका है बस। तो ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया सक्षम? मैं चला के दिखा रहा था यस तुम्हारे सर। साथ और तुम मेरी चालाकी में फंस गए, ठीक है। ओके। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं यार, सॉरी की क्या बात है, मैं बस ऐसे ठीक, सॉरी वॉरी कोई नहीं बोलने की जरूरत है इसमें, कोई इसमें क्या सॉरी बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है। हाँ। यस सुहानी, Yes, sir. ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये कितने फेज में होता है? Sir, 3 phases में होता है। सर मतलब 2 डार्क और लाइट में वो बता रही थी, स्टेप्स 3 होते हैं। स्टेप्स 3 होते हैं, ओके। लाइट फेज में दो चीजें होती हैं, वो दो चीजें क्या हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और और वो सनलाइट को ट्रैप करना। अच्छा, मैंने ये सर बताया था। सर हाँ 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 बोल। कन्वर्ट ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मेरी ख्याल से ना मिक्सअप हो गया, आई गेस एनसीईआरटी और जो मैंने फाउंडेशन लिखवाया तुम लोगों ने मिक्सअप कर दिया है उसमें। तुम एनसीईआरटी और ये दोनों चीजें मिक्स कर रहे हो, पता है। ऋषभ से मुझे उम्मीद है। ऋषभ, ये लाइट फेज के अंदर दो मेन चीजें होती हैं, वो क्या थी दो चीजें? एक तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर था। हाँ, और वो तो सुहानी ने बोल ही दिया। सर ये और दूसरा? कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन था, पर वो तो डार्क फेज में तो था। डार्क है, कार्बन डाइऑक्साइड का वही वो डार्क फेज में था। breakdown। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट और वही तो बचा ठीक है, अब हाँ फोटोसिंथेसिस। चुप हो जाओ सारे बच्चे, बदतमीज करो, ठीक है। सडान, लाइट फेज और डार्क फेज में क्या से क्या होता है? लाइट फेज में ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट और फोटोलिसिस। अच्छा, ओके। और डार्क सर में क्या डार्क होता है? फेज में सर कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस होना। रिडक्शन ऑफ कार्बन ठीक है। डाइऑक्साइड टू एक चीज का ग्लूकोज। ध्यान रखना, जो तुमने एनसीईआरटी के 3 लाइन याद कर रखी है वो तो याद रखनी है, अगर वो स्टेप पूछता है तो ये लिखोगे ही लिखोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लाइट फेज के अंदर हमेशा दो चीजें होती है प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी। क्योंकि डार्क फेज में हमेशा CO2 का रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनना होता है, मतलब ग्लूकोज बनना होता है। तो ये क्या कोई ये काम बात है? ये बहुत बड़ी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड को तुम ग्लूकोज बना रहे हो। तो इस स्टेप को करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती होगी या लो? हाई। आए। तो आए। हाई। तो ये हाई एनर्जी की प्रोडक्शन भी तो लाइट से ही होता है।
तो भैया लाइट के अंदर एक तो फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, फिर वही इलेक्ट्रॉन तो हाई एनर्जी का प्रोडक्शन भी करते हैं। याद रखना, तो लाइट फेज के अंदर एक तो हाई एनर्जी जनरेशन होता है और एक फोटोलिसिस होता है। दो चीजें होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो लाइट फेज में हाई एनर्जी प्रोडक्शन एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और अब इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर कौन डिपेंड करता है? डार्क। तो ये हाई एनर्जी का यूज करके CO2 रिडक्शन करता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। सर ट्रैपिंग तो ऑफ जो लाइट हाई को एनर्जी प्रोडक्शन है उसको हम ये नहीं बोल सकते कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में हो रहा है। ठीक है, लाइट एनर्जी से एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी बन रहा है एंड इट प्रोड्यूसेस हाई एनर्जी, ऐसा भी बोल दो, ठीक है। ठीक एक ही लाइन, एक ही तीर से दो शिकार कर लो, वो भी हो जाएगा और हाई एनर्जी प्रोडक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तुमने ना वो एक्चुअली एनसीईआरटी वाली लाइन उठा रखी है, इसलिए तुमने ये बोल दिया, ठीक है। तो बोल सकते हाँ हो, कोई सर, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ठीक है, है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राइट है, मना नहीं कर रहा, ठीक है। याद रहेगा। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज कहाँ बना है, मतलब ग्लूकोज कहाँ बना है, लाइट में या डार्क में? सर डार्क में। डार्क में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिया, प्यारी बच्ची, यस सर। तो रिया ये डार्क मतलब रात को होती है और लाइट मतलब दोपहर को होती है, ऐसा है ना? नहीं सर। तो सर एक डिपेंड करता है लाइट पे, मतलब वो, और डार्क में फर्क नहीं पड़ता कि लाइट हो, वो डिपेंड नहीं करता लाइट पे। मतलब दोपहर को डार्क रिएक्शन हो जाती है? हाँ। पक्का? हाँ। अच्छा, तो इसका नाम डार्क क्यों पढ़ना? डार्क अजीब, डार्क मतलब तो अंधेरा होता है। क्योंकि एब्सेंस ऑफ लाइट सर डार्क मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। ठीक इंडिपेंडेंट है, ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ ठीक लाइट। है, वेरी गुड, सबने सही बोला है, ठीक है। मैं बस कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है, वेरी गुड। डार्क का मतलब ये नहीं होता कि अंधेरा, डार्क का मतलब सिंपल सा है कि वो लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जरा एक बात बताओ, ये बताएगा सडान बताएगा। ये सडान, आजकल तुम हमसे बात नहीं करते हो, ठीक है, तुम नाराज चल रहे हो या कुछ भी है, तुम बात क्यों नहीं करते हो हमसे आजकल? तुम बताते क्यों नहीं हो कितने मार्क्स आए तुम्हारे, स्कूल में क्या चल रहा है? तुम चुप सर रहोगे अभी आज तक? रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो कुछ और बात बताया करो, क्या स्कूल में क्या हुआ, टीचर कैसे हैं तुम्हारे, साइंस के टीचर कैसे हैं? ठीक है सर। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के अलग अलग है, एक ही है? सर बायो के एक है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री के एक है। अच्छा अच्छा, दोनों में से अच्छा कौन है? सर इतना मैंने पढ़ा नहीं उनसे। अरे, तूने पढ़ा ही नहीं, क्यों? सर वो कुछ भी पढ़ाते रहते थे। अच्छा, लो, बताओ, स्कूल है टीचर की तो ऐसी हालत है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बताओ टॉपर की ये हाल है। तुम सोचो, जो जो इसका लोअर बच्चा होगा उसका क्या हाल होंगे फिर, उनको तो पूरा ही समझ में आता होगा। चलो ठीक है। इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यू नो इट वेरी वेल, जो भी वो फूड की और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या वेस्ट का रिमूवल होता है, वो डिफ्यूजन से हो जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर में सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों? कोई बताएगा इसके बारे में? हाँ, सटान बताएगा। In single organism, diffusion is the only thing which is required for the like food exchange of gases removal, but not in the case of multicellular organism. Why is it so? सर मल्टी सेलुलर बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं सर, डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पहुंचाना। तो फिर सर मल्टी सेलुलर के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। सर मैं बताऊं, सर डिफ्यूजन फ्लो सर कॉम्प्लेक्स होते हैं तो हाई एनर्जी नीड होती है, डिफ्यूजन से इतना नहीं हो सकता, लो हाँ, एनर्जी नीड्स होती ठीक है। डिफ्यूजन बस एक ऐसा प्रोसेस जो सेल से सेल के बीच का कनेक्शन रख सकता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, टिश्यू, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो एक छोटे से सेल की नीड को पूरा कर सकता है, लेकिन डिफ्यूजन एक इतनी बड़ी बॉडी नीड को फुलफिल कर ही नहीं पाएगा। तो और भी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन के अलावा। तो वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम फुलफिल कर सकता है, ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है ही हमारे पास रिमूवल के लिए, राइट एवरीबॉडी? अच्छा, किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड जिसमें गंदगी है, वो कौन लेकर आता है किडनी के अंदर? सक्षम बताएगा। किडनी के अंदर जो एक गंदगी होती है वो कौन लेकर आता है? रिया, तुम बता दो। सर रीनल आर्टरी। आर यू श्योर? रेनल वेन होती है उनकी। रीनल आर्टरी होती है सर, ठीक है। आर्टरी को तुम लोग हमेशा अच्छा मानते हो, लेकिन किडनी के सेंस में रीनल आर्टरी हमेशा इम्प्योर ब्लड लाती है, और फिल्टर होने के बाद वो रीनल वेन से वापस ऊपर चले जाता है, और जो गंदगी गंदगी होती है वो यूरेटर से बाहर आ जाती है, राइट? है। तो याद आया? रीनल वेन ही आगे जाके वेना कावा बन जाती है ना।
हाँ बोल सकते हो, आगे जाके ऊपर जाके हाँ बोल सकते हो, पूरा करेक्शन है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डर्टी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, और इन सब में फर्क होता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का सिंपल सा रिलेशन होता है हार्ट के साथ, और इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड का रिलेशन होता है किडनी के साथ, जिसमें इम्प्योरिटी होती है और नहीं होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड से किडनी का कोई रिलेशन नहीं है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। अच्छा, यस सर। तो नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का एक मेन स्ट्रक्चर होता है, तो नेफ्रॉन के अंदर कितने मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जरा बताना एक बार। सर बोमेंस कैप्सूल, 6 होते हैं। सर पहले Okay. ग्लोमेरुलस, फिर सर बोमेंस ग्लोमेरुलस, कैप्सूल, वोमेन्स डीसीटी, कैप्सूल, हेनलेस लूप, डीसीटी, हेनलेस लूप और पीसीटी, फिर सर कलेक्टिंग ट्यूब। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, राइट। तो जरा बताना एक बार, सबसे ज्यादा आयन एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है। सर पीसीटी और पीसीटी और डीसीटी। डीसीटी। में और डीसीटी में। ECT एंड देन DCT, ओके। अच्छा, ये हेनलेस लूप है, ये जो हेनलेस लूप तुम देख रहे हो, ये यू शेप टाइप के, ऐसे बोलते हैं डिसेंडिंग, ऐसे बोलते हैं असेंडिंग। यहाँ पे एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, ये वाली जो डिसेंडिंग है ये सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करवाती है, मतलब वाटर इसमें से निकल के नेटवर्क में जाएगा, और जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसी आ जाती है ऑस्मोलैरिटी की वजह से, तो फिर यहाँ से सिर्फ आयन निकल के आते हैं। तो ये असेंडिंग सिर्फ आयन को बाहर निकालती है ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, और ये सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करवाती है, ठीक है। तो डिसेंडिंग वाली वाटर के लिए होती है और असेंडिंग वाली आयन के लिए होती है, और यहाँ पे बाकी सब तो होता ही है, ठीक है भाई। तो ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, इसको हम एफरेंट एट्रियोल बोलते हैं, एफरेंट, एफरेंट एट्रियोल, और जो बाहर निकल रहा है इसे बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल, एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल। और ये ग्लोमेरुलस तो है ही है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, यहाँ फिल्ट्रेशन होता है। ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। और ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वेयर ट्यूब्यूल, ये है डीसीटी, डिस्टल कन्वेयर ट्यूब्यूल, ये है मेरे पास कलेक्टिंग डक्ट, राइट एवरीबडी। और ये है हेनलेस लूप, राइट एवरीबडी। तो ये सब कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है तुम लोगों को पता होगा, ये क्या है, यहाँ पे नेटवर्क है ना, यस सर। ऐसे ये यही तो एब्जॉर्ब कर ब्लड रहा है इन सबको, कैपिलरीज। सर कैपिलरीज का कैपिलरीज ताकि का नेटवर्क। होटल। ताकि अच्छी अच्छी चीजें इसमें चली जाए और गंदी गंदी फिर फाइनली वो यूरेटर से अटैच हो जाएंगी, राइट। भूल यस गए, सर। नहीं आ रहा यस कोई, सर यस। याद ठीक है। है। अच्छा, हमको कैसे फील होता है कि अब हमें यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए, क्या फिनोमेना है वो। सर जब यूरिनरी ब्लैडर में अर्ज सेल्स होती हैं उनमें अर्ज फील होता है तब। यूरिनरी जब वो ब्लैडर में सेल्स कौन से सेल्स एक्टिवेट होते हो हैं, जाते हैं। सर यूरिनरी अर्ज ब्लैडर में सेल्स। अर्थ सेल्स, सर अर्ज अर्ज। अर्ज सेल होते हैं, अर्ज सेल तो ऐसा सर कुछ नहीं होता। सर मतलब जैसे जो सेल्स होती हैं सर, जो आपको सर उसमें होती हैं, जो एक्टिवेट हो जाती हैं, जो आपको सर एक टाइप की अर्ज प्रोड्यूस करती है, जिससे आप यूरिन करने जाते हो, वो सर इम्पल्सेस आपके ब्रेन तक जाते हैं कि अब यूरिन है, तो फिर आप फिर यूरिन करने जाते हैं। अच्छा, कैन वी से वी हैव दी स्ट्रेचेबल सेल्स इन यूरिनरी ब्लैडर, if the urine is completely filled then it is going to be stretched, and when they are going to be stretched then it produces the impulse which is going to our brain, and then we feel, then it create a urge for the urination. यस। सर उन सेल्स का यस सर। नाम क्या होता है? स्ट्रेचेबल सेल्स हैं वो, क्यूबॉइडल अच्छा, सेल्स हैं, ओके स्ट्रेचेबल सर। सेल्स ही बोलते हैं उसे, दे हैव द टेंडेंसी टू स्ट्रेच, ठीक है। तो वो जैसे फिल्ड होता है तो वो थोड़ा स्ट्रेच होते हैं, उसके जैसे इम्पल्स जाता है ब्रेन में, फिर वो ऐसी फीलिंग लाता है कि अब चलो भाई हो गया टाइम, आते हैं अभी, ठीक है। ओके, आस्था तुम हो यहाँ पे प्यारी बच्ची, यस सर। ओके। तो आस्था जरा बताना, ये स्टोमेटा कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं। क्या सर? क्या हुआ, कुछ हुआ अभी आवाज हुई में खतरनाक वाली। अरे नहीं, वो दीदी कुछ कह रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। पिटाई तो नहीं हो रही तुम्हारी, नहीं ठीक सर। है। स्टोमेटा कब फूलते हैं, मतलब अच्छा मैंने बोला कब ओपन कब होते हैं, सर जब उसमें पानी ज्यादा हो जाता है तो उसको। स्वेल अप हो जाते हैं तब। यस सर। ओके, अच्छा एक बात बता दो, ये जो हर्बीवोर्स होते हैं इनके पास एक छोटी सी लंबी सी इंटेस्टाइन होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस, ऐसा यस क्यों। सर, क्योंकि उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने होते हैं, क्योंकि ग्रास में सेल्यूलोज होता है और जो कार्निवोरस होते हैं वो मीट वगैरह खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज नहीं होता। अच्छा, तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है, ऐसा कुछ है। यस सर, सेल्यूलोज इज हार्ड टू डाइजेस्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, ये रिया, ये सेप्टम का मेन रोल क्या होता है, सेप्टम का रोल क्या होता है वैसे। मैं बताऊं? बता दो, वो तो बोलेगी नहीं।
सर ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्स होने से अगर ये बचाती है। मिक्स होने से रोकता है, तो अगर मिक्स हो गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज रहेगा और एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज रहेगी, तो एनर्जी जो बनेगी वो भी कम बनेगी, तो सर्वाइवल वेरी फायदे। गुड। इंटरमिक्सिंग हो जाएगा तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वेट कर रहे हैं ऑक्सीजन का, साथ में हमें फ्री फंड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी जो हमने खुद निकाली है। यस तो ये सर। बहुत बुरी चीज हो जाएगी फिर, ठीक है ना? तो इससे कुछ फायदा नहीं रह पाएगा। तो इसलिए बाकी जो जैसे मगरमच्छ है, मगरमच्छ में वैसे तो 4 का होता है वो, लेकिन जो अदर टाइप के एनिमल है वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है? देखा है ना, पड़े रहते हैं ऐसे ही। तो इसका मतलब उनकी बॉडी में एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है, हमारे में ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा एक्टिव भी हैं। ठीक है, याद रहेगा एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, ये डबल सर्कुलेशन के अंदर कौन सी दो चीजें आती हैं? यस माही, डबल सर्कुलेशन के अंदर कौन सी दो चीजें आती हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। अच्छा, ये एक साथ होता है या एक के बाद एक होता है? सर एक साथ होता है। तो ये पल्मोनरी वाला किससे अटैच है? पल्मोनरी लंग से अटैच है और सिस्टमिक बॉडी पार्ट से। ओके, ठीक है। अच्छा, तुम ये बताओ कि अगर हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो गया तो उससे क्या हो जाएगा? सर ऑक्सीजन नहीं कंबाइन कर पाएगा तो फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? सर अस्थमा कहते हैं। नहीं, अस्थमा तो नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, सोचो। अस्थमा तो नहीं बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। सॉरी। बॉडी ब्लू ब्लू हो जाती है ना, अगर तुम्हारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अनीमिया कहते हैं ना उसे, अनीमिया हो जाता है। यस सर। यस सर। फिर लिथर्जिक सा फील करते हैं, वीक फील करते हैं, पेल पेल सा थोड़ा, कि नहीं यार तुम ही कर दो ना यार, मेरे को नींद सी आ रही है यार, अब मेरा मन नहीं कर रहा क्लास करने का, इन बच्चों को कौन पढ़ाए वैसे भी। तो ये क्या है, इसका मतलब मेरी बॉडी में हेमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो चुका है। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को ये बात? यस यस सर। अच्छा सडान, एक बार एक क्वेश्चन आया था, लिस्ट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लंग्स विच आर वेरी एफिशिएंट फॉर द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो वो लंग्स के क्या फीचर होने चाहिए जो कि एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है? कोई बता सकता है सडान के अलावा भी जो किसके सर पास? एल्वेलाई। एल्वियलस, एल्वेलस ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, और? उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है तो फिर अच्छा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है ज्यादा अच्छी बात है। और ये मॉइस्ट होना चाहिए या ड्राई होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए। जो एयर सैक है वो मॉइस्ट होना चाहिए म्यूकस के साथ, राइट? अच्छी बात है। अच्छा, इजी ये जो डिफ्यूजन चाहिए। एयर वॉल होती है ये मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए? सर थिन होनी चाहिए जैसे डिफ्यूजन हो सके। वेरी गुड, थिन लेयर होनी चाहिए ताकि ज्यादा डिफ्यूजन हो जाए, राइट? और ब्लड सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ज्यादा ब्लड होनी सप्लाई चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा। ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे कभी ध्यान रखते ही नहीं और इसी से क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा ठीक है, अब ये बताएगा श्रेष्ठा, तुम सुन पा रही हो? यस सर। श्रेष्ठा, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है? सर मतलब फैट्स को टुकड़ों में तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ फैट्स इनटू पीसेस। पीसेस बोल सकते हैं हम उसे? सर पीसेस नहीं मतलब और उसको स्मॉल स्मॉल लॉब्यूल्स बोल small- सकते हैं, yes स्मॉल sir, लॉब्यूल्स ऑफ फैट। yes sir, ओके ठीक है, तो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फैट के अंदर ब्रेक डाउन करना, इमल्सिफाई करना, इसी को इमल्सिफाई भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो वी कैन से लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू द स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स, इट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, राइट? तो yes लार्ज sir। ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ड्रॉप मतलब तोड़ना। ठीक है। अच्छा, ये पेनक्रियाटिक जूस क्या क्या निकालता है खुशी? पेनक्रियाटिक जूस, खुशी, पेनक्रियाटिक जूस क्या क्या निकालता है? ओके, तुम ही बता दो ऋषभ। ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। सर ट्रिप्सिन से प्रोटीन्स, अमीनो एसिड बन जाते हैं, लाइपेज से फैटी एसिड और एसिडिफिकेशन हो जाता है। और सर अमाइलेज से वो कार्बोहाइड्रेट्स टू। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बोलना चाहिए, मतलब सही बोल रहे हो, लेकिन कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा? सर कार्बोहाइड्रेट से माल्टोज। कैन वी से स्टार्च? स्टार्च। ठीक है, Yes, कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट तो सब कुछ ही होता है, तो इसलिए हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, यूरेटर में कोई फिल्ट्रेशन होती है क्या? यूरेटर में नो सर। सर क्यों, क्यों नहीं होती है वॉल्स यूरेटर? होते हैं लेकिन। ओके, तो यूरेटर क्या मतलब
यूरेटर वो के बस अंदर कलेक्ट करता है किडनी और यूरिनरी यूरेटर में ब्लड आना चाहिए या यूरिन आना चाहिए? यूरिन। यूरिन। यूरिन आना चाहिए। ब्लड क्यों नहीं आना चाहिए? वो तो बॉडी का पार्ट है। पर तब वो बाहर जो नहीं निकल निकले। के चला गया होगा ना वापस। सो कैपिलरीज में होता है जो कि कैपिलरीज ओके से ठीक है। चला आज था, अरे कितना जी डरा सर। रहे हो। हाँ, आज था ये वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? सर फेलोपियन ट्यूब। सिर्फ फेलोपियन ट्यूब या फिर कुछ और? एम्पुलर स्टमक जंक्शन। एम्पुलरी स्टमक एम्पुलर जंक्शन। स्टमक Ampullary जंक्शन ना, stomach junction। बच्चों वाली बातें याद कर रखी है 7th की, सिर्फ फेलोपियन ट्यूब। नहीं मतलब टेस्ट में आएगा तो फेलोपियन ट्यूब ही तो लिखना होगा ना। नहीं नहीं, तो पूरा लिखना पड़ेगा, एम्पुलर स्टमक जंक्शन और फेलोपियन ट्यूब। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है सक्षम? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में? सर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सर जो बॉडी के बाहर टेक प्लेस करती है सर। है बॉडी की भारी फर्टिलाइजेशन होती है? यस सर ये होती है। एकदम अजीब सी बात नहीं। अच्छा, किसमें होती है? ये तो बड़ी अजीब सी सर बात Frogs मेरे में, ख्याल से fishes जैसे में। सर फ्रॉग्स में सर वो अपना स्पर्म और वो फीमेल अपनी एग वाटर में छोड़ देते हैं सर, वो मेट होकर फिर एक नया इंडिविजुअल बनता है। ओ अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। सर फिर ठीक है। एक इंटरनल मतलब जैसे ह्यूमंस में होती है वो तो अच्छा, तो फ्रॉग के अंदर सिर्फ एक्सटर्नल होती है, इंटरनल भी होता है? मतलब ऐसा यूजुअली कुछ लोग, मतलब डिस्कवरी में मैंने देखा है कि दो फ्रॉग को साथ में देखा है। तो स्पीशीज पे फिर डिपेंड। अच्छा अच्छा, क्योंकि उन फ्रॉग को देख के तो लग रहा था इंटरनल है, तो फिर ये जब गैमेट को बाहर ही मेरे ख्याल निकाल से लेते हैं। सर नहीं, मेरे ख्याल से फ्रॉग्स में नहीं होता So, होगा, एक्सटर्नल ही होता होगा। स्पीशीज डिफरेंट हो सकती है सर, तो हाँ, वो कोई कुछ बोल रहा था भी, एक सेकंड सर। यस, सर मतलब मैक्सिमम केसेस में तो एक्सटर्नल होता है बट कभी कभार इंटरनल भी होता है। फ्रॉग के अंदर। मेरे यस हिसाब से वो हाँ स्पीशीज पे फ्रॉक के डिपेंड अंदर। करता है। ठीक है, एक्चुअली वेदर वाला भी फैक्टर होता है, ठीक है, और बहुत सारी स्पीशीज होती है फ्रॉग की, ठीक है। यस तो इसलिए तुमने एक फ्रॉग को मतलब दूसरे फ्रॉग के साथ भी देखा होगा। आई मीन उसमें दिखाते हैं डिस्कवरीज में भी। तो यस सर। पर हाँ, इनमें लार्वे वाली स्टेज भी होती है। अच्छा, लार्वे को बड़ा बनने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, वो कौन सा हार्मोन है? इसमें वो होता है ना मेटामॉर्फोसिस, लार्वे बनते हैं जब बाहर के स्पर्म और ये ओवा मिलते हैं, तो ये पहले लार्वे बनते हैं छोटे छोटे। तो लार्वे से टैडपोल बनने के, जो टैडपोल है मतलब फ्रॉग बनना है, तो इनको ये बड़े होने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है। वो क्या है हार्मोन? कौन सा हार्मोन है वो? सर पता नहीं। जुवेनाइल ह्यूमन है? सर, जुवेनाइल हार्मोन। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये कोई हार्मोन नहीं है। ये नहीं है। थायरॉक्सिन, ठीक है। तो हाँ। इनको थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत जरूरत होती है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखना, टैडपोल को थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए होता है, जो कि जिससे वो बड़े होकर फ्रॉग बन जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, देखा होगा ना तुमने, चेरी काउंटी में भी देखा होगा, एक वो बारिश वाला मौसम होता है, हर जगह पे छोटे मेढक घूमते रहते हैं, रोड रोड पर भी और ऐसी। मतलब तुम्हारी सोसाइटीज में निकल के आते होंगे बहुत सारे फ्रॉग बारिश वाले मौसम में। नहीं सर। नहीं सर। हैं? सही में नहीं आते? ग्रीन सोसाइटी, नहीं ग्रीन सर। सोसाइटी। अच्छा, हमारी सोसाइटी में तो बहुत सारे फ्रॉग हैं। तो अच्छा, कौन सी सोसाइटी है? हिमालय प्राइड। सर यहाँ हिमालय पे नहीं प्राइड देखे इसलिए। लेकिन ऐसे में देखे हैं। अच्छा अच्छा, हिमालय में तो ये थीम ही हिमालय की है ना, एकदम हिमालय इतनी अच्छी सोसाइटी है, ठीक है, ग्रीन ही ग्रीन एवरीवेयर। तो वहां पे सच में है, एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोला, वहां पे सच में बहुत सारे फ्रॉग आ जाते हैं बारिश के मौसम में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोग थोड़ा अच्छी वाली वैसी उसमें रहते हो जहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग बनी हुई है, ग्रीनरी का नामो निशान नहीं है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मतलब सर देखा है बट सोसाइटीज में नहीं। ओके ठीक है, तो अब इसी बात पे तुम बता दो, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का एक एग्जांपल दे दो सर सर फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर हम्म। सर मेरे को ऐसे याद नहीं। अरे ये तो याद होना चाहिए सब बच्चों को। सर बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस। हाँ, ये तो सबको याद है, और एक मस्टर्ड। हाँ और ये सर ऐसे ध्यान, ऐसे याद रखो, ठीक है, ह्यूमन रोज। जैसे रोज। ओके, और रोज बड़ा याद आ रहा है तुम्हें, फरवरी का मौसम है इसलिए या फिर कुछ? सडान, रोज क्यों याद आया तुम्हें? अच्छा, एग्जाम्पल है वो इसीलिए? यस सर। पक्का या फिर सर कुछ और उसमें बात है? पीसीएम है और इसमें रोज हिबिस्कस ले ली। ओके ठीक है। ओके, तुम जा रहे हो ये मतलब स्कूल स्कूल जाओगे अभी? नहीं सर। नहीं जाओगे? नहीं क्यों? पर मैंने तो सुना है तुम्हारा कुछ प्लान है, मतलब आसपास 7 तारीख के बाद। नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? ओके चलो ठीक है। तो वही याद रखना, यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, पपाया और वाटरमेलन, और बाइसेक्सुअल में क्या होते हैं, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, ठीक है। तो स्क्वैश यूनिसेक्सुअल होता है ना?
स्क्वायर्स का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि तुम ऐसा करोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। पाया। अब तुम सर कोई से भी रैंडम लेकर आ जाओगे तो पपाया कौन? मैंने सारे प्लांट नहीं देखे हैं। सर आएंगे मतलब तो पपाया पपाया वाटरमेलन। तो यूनिसेक्सुअल होता है। हाँ हाँ सर पपाया होता है पपाया और रोज यूनिसेक्सुअल। पूछेंगे ना, अगर मतलब पूछेंगे तो। वो कभी ऐसे नहीं देगा कि ये यूनिसेक्सुअल है, ये बाइसेक्सुअल है। वो तुमसे एग्जाम्पल पूछेगा, क्योंकि ऐसे रैंडम का स्पेसिफिकली पूछना ऐसे करके तो मिलियंस हैं, बिलियंस हैं, तुम हर किसी का थोड़ी पूछ सकते हो। तुमने सबको थोड़ी देखा है। यस मैं सर मैं बोटेनिकल गार्डन तो गया नहीं हूँ कि मैं सब कुछ चेक करके वहां पे नोट्स बना के लाऊं कि देखो देखो तुम यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, जरा दिखाओ। ऐसे करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओके। अच्छा, ये सेल्फ पॉलिनेशन और ये क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है आस्था? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, तुम बताओ, बिल्कुल बिल्कुल। सर सेल्फ पॉलिनेशन में सर जो एंथर होते हैं सर, वो स्टिग्मा जो सेम फ्लावर के होते हैं सर, उस तक ट्रांसपोर्ट करवाने को पॉलिनेशन के अच्छा, प्रोसेस को ये सर जो सेल्फ ये पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, और ये व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलिनेशन? The pollination is the process in ट्रांसफर which ऑफ सर द पॉलन ट्रांसफर ऑफ pollen पॉलन ग्रेन्स grains फ्रॉम एंथर टू from anther स्टिग्मा। to इसको stigma. बोलने दोगे या फिर तुम ही बोल? नहीं नहीं, तुम सब सक्षम ही बन जाओ ना, एक काम करो। हाँ सक्षम बोलो। ये लोग पता है The तुम्हारी आवाज pollen. दबाना चाहते हैं, इनको आवाज दबाने मत दो। ठीक है, ये लोग ना ऐसे करते हैं, ये लोग ना, ये लड़कियां लोग एकदम महागठबंधन में है। कहते हैं हम लड़कों को कभी आवाज बोलने बुलंदी नहीं करने देंगे। ठीक है, कोई तो बात तुम नहीं एकदम, सर। अरे ऐसे दबना थोड़ी है, कोई बात नहीं। क्या होता है, मान लो आने वाले टाइम में कोई तुम्हारी आ गई पार्टनर, उसने तुमको दबा दिया तो ऐसे थोड़ी ऐसा नहीं दबना होगा। है। बिल्कुल एकदम ऐसे, एकदम महाराणा प्रताप की तरह अपनी आवाज उठा के चलो। ठीक है, यस सर। नहीं तो दबा दिए जाओगे, तुम्हारी आवाज दबा दी जाएगी। मैंने सर तुमसे कहा कि यस चाय सर। बनाओ चलो, तो तुम चाय बना रहे हो किसी के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, हाँ हाँ, बोलो बोलो आस्था। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि सर मतलब सेम प्लांट में होता है तो भी सेल्फ ही होगा ना? एक्चुअली उसको ना फिर हम गेटनोगेमी बोलते हैं, पर वो भी सेल्फ का ही पार्ट है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक जीन सेम है, जब तक उसे हम सेल्फ का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन वो गेटनोगेमी होता है। मैंने बताया था ना, ऑटोगेमी, गेटनोगेमी, जीनोगेमी, सेम सेम फ्लावर, तो वो ऑटोगेमी। इज डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट। ये एक सेम, ये एक पौधा, ये भी एक पौधा है इसका इससे, तो ये क्या हो जाता है फिर गेटनोगेमी। लेकिन अगर इसी का फ्लावर है, इसी का वो है, तो ऑटोगेमी। और जब पूरा ही डिफरेंट है तो ये क्या होता है, जीनोगेमी। ठीक है यस सर। यार, आज ना मेरा ना गेम खेलने का मन कर रहा है अंदर अंदर से। आई डोंट कौन नो सा व्हाई। खेलोगे? सर कौन सा गेम? चलो रहने दो, तुम लोगों को जैसे मूड है ना तो सर रहने दो। सर बताओ बताओ। रहने दो, सर कुछ नहीं बता दो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ सर। नहीं। सर तुम लोग बता को दो ना। बताओ गेम मत। खेलेंगे? नहीं सर, प्लीज पढ़ते हैं सर ना बता सर। दो। नहीं गेम सर में तो नहीं कुछ पढ़ना नहीं है। सर, हम ऐसे बच्चे नहीं हैं। आप सर ना गेम में, ऐसा कोई भी नहीं हाँ है आप कि ना पढ़ना। 9th और 12th वालों के साथ खेला करो। हम ना एक्चुअली हमारा बोर्ड है सर, आप जानते हो ये हमारा पहला पड़ाव है। नहीं सर तो बोर्ड तो हम 12th का भी हम होता सिर्फ है। हम सिर्फ ये पढ़ाई तो करते चलता हैं सर। रहता है सर, चलता रहता है सब बस कुछ, बस हम नाटक मत खिला करो, दो। मैं सब पता है। अंदर अंदर तुम चाह रहे हो कि सर प्लीज एकदम ना हॉट क्वेश्चन करवा दो ना सर, प्लीज। सर सर नहीं नहीं ये ऐसा सर, कुछ फाउंडेशन। नहीं है, ऐसा कुछ सर नहीं है, मैं नहीं चाह रहे, ठीक नहीं है, चाह भाई रहे। देखो 5 लोगों से सवाल पूछ लेता सडान हूँ। और सुहानी का मैसेज भी आ गया कि सर प्लीज कैन वी हैव सम हॉट सर को क्वेश्चन। मैं कौन सा मैसेज? ठीक है, हाँ हाँ, हॉट क्वेश्चन करेंगे, अभी करेंगे, चिंता मत करो। नहीं सर नहीं ओके करना। ठीक है। अच्छा, ये रिप्रोडक्शन में ये डीएनए कॉपिंग इंपॉर्टेंट होती है या नहीं होती है? सर सर होती है। होती ऐसा है। कभी देखा है कि दो ह्यूमन बीइंग के एक मेढक पैदा हो गया, कि देखो नो ये हमारा सर। मेढक है, हमारे पे मिलता है थोड़ा थोड़ा। नो सर। फिर वो मेढक बड़ा हो गया और वो मतलब अजीब सा लग रहा है, शक्ल मैच कर रही है लेकिन उनकी हस्बैंड वाइफ से। तो नहीं ऐसा सर। नहीं होता है सर, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी। तो डीएनए कॉपिंग का मतलब ये है कि जो तुम्हारे अंदर कैरेक्टर है ऑलमोस्ट बेबी में के पास वही वाले जाते हैं, तभी तो पेरेंट खुश होते हैं उसे देख देख के। क्यों? क्योंकि उसको बेबी में, उनको बेबी में अपना अपना बचपन दिखाई दे रहा होता ये है। सर वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हाँ, करता है। इसी से पेरेंट को बहुत खुशी होती है, पेरेंट को अपने बच्चों को देख के इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी जल्दी से प्लान बना लो कि हम भी बहुत जल्द, ऐसा कुछ नहीं है। सही टाइम पे सब चीज होती है, ठीक है। अभी तुम्हारे सर ही यहाँ पे अनमैरिड बैठे हैं। अनमैरिड मतलब एक बैचलर है, बैचलर वाली लाइफ जियो पहले, ठीक है, उसके बाद ये सब सोचना। सर तो सत्ते में आपको किसने मना किया है शादी करने से? क्यों करूं मैं शादी? वही तो सर गलत क्या बोल रही है वो। बैचलर वाली लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्या? मतलब मैं शादी के चक्कर में अपनी बैचलर वाली लाइफ को किल कर दूं? क्या करूं सर मैं? तो क्या आप सर मैं आप अभी कितना कितना कह रहे हो? एक अरे सेकेंड, कितना अभी टाइम? अभी मैं बहुत छोटा हूँ, ठीक है, जब मेरी हाँ उम्र सर। होगी ना तो तब मैं कर लूंगा। अभी तुम क्या, तुम्हारे आंसर मेरे से बहुत बड़े हैं, पता है कितने साल बड़े हैं वो मेरे से? कम से कम 10 साल बड़े हैं वो मेरे से, ठीक है। हाँ, तो ये मैं अभी, ज्यादा हो गया 10 साल ज्यादा बड़े। क्या हो गया, मैं यस 20 सर अभी साल का बहुत हूँ। हो गया हाँ। सर। अभी इस बार जो आएगा मेरा बर्थडे, उसमें मैं 20 साल का हो जाऊंगा, मुझे इतना पता नहीं है। 20 सर साल? ऐसा नहीं है अच्छा। सर। कुछ ठीक है, सर ठीक है, बस अब बस ठीक बहुत है, हो बस गया। बस बस बहुत हो गया, मैं लपेट सर रहा हूँ, आप ठीक है। सर इतना सर तुम लोग कॉन्फिडेंस से फेक तुम लोग ना मेरे से तुम लोग ना मेरी पर्सनैलिटी से और मेरे से इस खूबसूरत से जलते हो तुम लोग, सर ठीक है। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम क्यों, तुम्हें पता है, ये मुझे पता है, मेरे को मेरी डेट सर ऑफ ऐसा बर्थ कुछ पता है। नहीं है।
के सर बाद हमें भी तो पता है ना हम क्या जरूरत है ये किस हाँ, हमें सर ठीक हमें है ये चलो देख के पता चल रहा है कि आप 20 साल के तो नहीं हो। 21 का हूँ, यस ठीक सर है 20 गलती नहीं से के भी नहीं हो। सर अभी सर अब 22 तो 22 बोल दो सर। एक अच्छा चलो ईयर तो ठीक बढ़ है, सीधा गया सर आप 19 साल मेरे के को हो। बात ही नहीं 50 करनी के हो है, आप। मेरे को बात ही नहीं, हाँ हाँ मैं एकदम 1000 का हूँ ना, सीधे बोल दो कि मैं तो एक्चुअली मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं नहीं अमर सर हूँ। सर आप सर तो वो आपकी जो एज डिफाइन नहीं की जा सकती, इतनी वैल्यू है। चलो ठीक है जैसा तुम कहो, तुम जो कहोगे, हम हमारे बच्चे जो कहते हैं हम बच्चों को मना नहीं करते, हम अपने बच्चों की बातें एकदम सराव के ऊपर, सर ये सच है। ठीक है ओके सब चलो गेम ठीक खेलते हैं। है ओके। हाँ तो सबसे पहला गेम यही खेलते हैं हम, गेम क्वेश्चन खेलते हैं। शादी करनी है देखो तो एक सर मैसेज आ रहा है मेरे पास, वो कह रहा है कि सर हाँ गेम खेलते हैं लेकिन गेम में ना आप सबसे क्वेश्चन पूछो हॉट्स वाले, नहीं तो सर नहीं सर ऐसा खेलना है कोई और गेम फिर तो कोई और मैसेज फिर सर नंबर नहीं खेलना और फिर नंबर लगा, और जो फर्स्ट आएगा ना फिर उसके लिए ताली नहीं बजवाना, नहीं 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 ठीक है सर ठीक नहीं है खेलना है सर। ऐसा ठीक गेम नहीं खेलना हमने है सर आज हमने तक गेम खेलना छोड़ दिया है। ठीक है चलो सर क्योंकि अच्छा आपने घूमने की मेरे से ही सवाल सर वो पूछे। बेचारी जितने बार गेम का टाइम होता है ना, जब भी आप गेम खिलाते हो आस्था, आज तो एब्सेंट हो जाती है उस दिन। अच्छा कोई बात नहीं, फिर तुम बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, ठीक है, इसकी पनिशमेंट है ये। हाँ चलो आज तो तुम एक बात बताओ नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं आंसर ही नहीं दूंगी, ये मेरे से ही ओके सवाल पूछते रहता। अब 9th वाला वो नहीं है जो तुम विरोध प्रदर्शन करो और तुम्हें मोमोज वाली पार्टी मिल जाएगी और क्या, अब हम नहीं बताएंगे, अब वो तुमसे पावर छीन ली गई है सर खुलने दो ना ट्यूशन सर, ठीक कोई है बात नहीं, जिस दिन सब पहले दिन खुलेगा उस दिन तो आपको पार्टी देनी ही वहां पड़ेगी। पे तो मिट्टी उड़ती है, हवा एकदम ऐसे मिट्टी उड़ेगी ना, धरना। वहां पे कोई कोई बात नहीं, मोमोज हम नहीं वेट कर है लेंगे, हम ठीक वेट है कर वहां लेंगे। पे 1 रुपए वाले खत्म वो होने मिलते सर हैं अभी खुल समोसे, रहा है ना ट्यूशन पे, सर आपको वहीं से चेरी लेके आएंगे ठीक है फिर मोमोज फायदा के। क्या है फिर, या तो वही चुप रहेगी कि नहीं मुझे नहीं खाना, सब मैंने सुहानी भी चुपी रहेगी ऑलमोस्ट कि नहीं नहीं मैं रहने देते, चलते हैं घर चलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सर ये तो कोई नहीं कहते बोलेगा हैं। मानसी का आज तो ओके मैं चलो अकेले ठीक खाती है हूँ। यार, थोड़ा सा पढ़ लेंगे यार, देख अभी टाइम वेस्ट होगा यार, चल कोई बात नहीं, तुम खा लो जब तक मैं एक टॉपिक रिवाइज कर लेती हूँ, ठीक है, तो तुम खा लेना फिर जब तक ये टॉपिक रिवाइज कर लेगी। चलो ठीक है आते हैं टॉपिक के ऊपर। एक बात बताओ, टेस्टिस जो होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, मतलब मेल के अंदर, उसका क्या फंक्शन होता है सक्षम? टेस्टिस जो होती है सर वो ह्यूमन मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। और और वो क्या करते हैं? सर वो मेरे ख्याल से सर हमारे अंदर जो प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करती है। स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एक्चुअली हेल्प अच्छा रेगुलेट करते हैं, करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल रेगुलेट। टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक। प्रोड्यूस करते हैं, एक मतलब मेल प्रोवाइड अगर करते एक मेल है क्योंकि उसके पास दाढ़ी है, उसके पास मूंछ है, उसकी आवाज एकदम ओए हैं। ज्यादा वायलेंट नहीं होने का, वो क्या है डायलॉग, एक है ना पता नहीं। अरे मैं भूल गया, चलो छोड़ो कोई बात साइलेंट हो जा वरना मैं नहीं, वायलेंट हो साइलेंट हो जा जाऊंगा। वरना अरे ये कितना गंदा डायलॉग है यार साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, आधे गंदे डायलॉग है यार, पता नहीं, चलो ठीक है लेकिन बोलने में मजा आता है, ठीक है ओके। तो ये जो इस टाइप के कैरेक्टर है एकदम खतरनाक वाले, ये सब कहाँ से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन से आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए। अच्छा और ये दाढ़ी मूंछ के लिए, अच्छा कुछ लड़कियां हैं जिनकी मूंछ आ जाती है, मैंने कुछ लड़कियों को देखा है वो ऐसे करती हैं, ओए हमसे पंगा नहीं लेने का, तो इसका मतलब क्या, उनके सर अंदर इसका टेस्टोस्टेरोन मतलब क्या निकल है रहा कि है? वो लड़की नहीं है। लड़कियां होती, अच्छा लड़की हैं वो, लेकिन उनमें भी दाढ़ी मूंछ आ जाती इसके है, अलग ही लॉजिक चल रहे हैं इसका होता मतलब। है, लड़की नहीं है अबे वो। लड़कियों में मूंछ कब से अच्छा आने लगी? अरे इसे देखो अबे ज्यादा, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है एक सर सेकंड वेरिएशन आ कमाल। गए हैं, अरे प्रिया तो वेरिएशन कह सर रहे कह हो। रहे हैं मूंछ ऐसे कर दी थी। ये नाटक सर कर रही है, वेरिएशन आ गए। इसकी खुद मूंछ आ रही है, इसकी ये खुद नाटक की कर रही आई है। है इसकी खुद हाँ की हाँ है। हाँ एकदम। ये एकदम ऐसे कर रही थी, मैंने कहा ये क्या सर कर रही हो, आजकल वो कह रही हो सर सॉरी, आजकल मैंने तो अभी काट कर आई हूँ ना, ठीक है ठीक है। सर हाँ आजकल तो वेरिएशन आ गई है बहुत ज्यादा। वैसे आ जाती हैं लड़कियों की एक टाइम के बाद, औरतों की भी मूछें आने लगती हैं, और तभी तो वो करवाती हैं मेकअप में, तुम देखते नहीं हो ब्यूटी पार्लर में इतनी सारी औरतें बैठी रहती हैं, वो अपनी मूछें कटवानी तो बैठी रहती हैं। अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं, सर कोई उसको सर अरे फेशियल हेयर्स कहते हैं सर, मूंछ नहीं कहते। फेशियल वेशियल जो हाँ भी है, फेशियल हेयर वही व्हाटएवर तो। इट इज, व्हाटएवर इट इज, उनकी भी मतलब ये दाढ़ी आती है भी आ रही दाढ़ी, है। हाँ दाढ़ी भी आती है उनकी, सच में वो ऐसे कर रही है, मैं कहा ये क्या कर रही हो, कह रही वो थोड़ा सा ना सर अब क्रीम इतना है, भी नहीं आता क्योंकि फेशियल ठीक हेयर है तक कितने बहुत हाँ हो गया। ठीक है वही मैं कह रही थी। ओके चलो ठीक है, तो इसलिए लोग तो कंफ्यूज जाते हैं कि ये मतलब मेल है या फीमेल है, लेकिन वो कहते हैं कोई बात, रुक जाओ ब्यूटी पार्लर से आने तो तब पता लग जाएगा, सर ठीक बोलते है। हैं ना सर वेरिएशन आ गए हैं बहुत ज्यादा हाँ कहानियों में। बेटा ज्यादा मत बोलो, यहाँ पे ये सब महिला आंदोलन, ये पूरा एक है, ये सारी महिलाएं हैं, ठीक है, हाँ आपस में हाँ गठबंधन सॉरी करके आ मैम जाएंगे सॉरी, क्या बोल ओके दिया। अच्छा सर ये गठबंधन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है आज तक तुम पता मत करो। हाँ ये बताओ स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? सर मेरे से पूछ रहे हो? हाँ हाइड्रा। हाइड्रा में होता है स्पोर, देखो नहीं 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 इससे सॉरी नहीं सॉरी हो सर गया इसका। राइजोपस स्टार्टिंग होता है उसमें तो राइजोपस में हाँ होता अब है। बोल देना राइजोपस में होता है। अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, अरे भैया एक है ना, मैंने इसका मीम देखा था यार, एक है ना सच में, पैर मुंह से निकल हाँ सर गई। है। हाँ एक बार एक सेकंड दिखाते हैं, मतलब वो बहुत सही है, एक सेकंड ये तो देखना बनता है,
कह रहे भैया एकदम वो शायद गाली सर देता क्या है निकल चुप गई, मुंह से निकल गई? मेरे मुंह ते निकल गई। वो थोड़ा गांव का मुंह बच्चा ते? होता है मुंह अरे मुंहते का अबे मुंहते का मतलब हाँ सर मुंह वो सही। से सर क्या बोल रहे वो देखो वो सर अलग वो लेवल गाड़ी पे वाड़ी सोच दे रहे रहा हैं। होता है बच्चा, तो उसको हाँ पकड़ के हाँ, घर थोड़ी लेके जा रहे सोच होते रहा हैं, तो है। उसे हाँ बोलता है कि मेरे हाँ मुंह वो से समझ निकल गया ये गई। जो सोच रहा है, ये मैं जो सोच रहा है ना मैंने वो भी सोच लिया। ओके एक सेकंड दिखाते सुना हैं। नहीं अभी अच्छा है समझ मतलब ये बच्चा मतलब थोड़ा सा फनी टाइप का है मतलब। अभी देखना एक सेकंड जस्ट 1 मिनट। नहीं क्या क्या निकलता है। बड़ा कूल बच्चा है सर वो। हाँ हाँ बहुत कूल है, एक बार दिखाते हैं। किसका बचपन है ये? एक सेकंड। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। गाली तो मुंह से निकलती है, गाली तो मुंह से निकलती है। मैं धोखे से निकल गई आज, क्या? मैं मरी जाऊंगा। भगवान बचाओ मेरी मम्मी मेरी बाजा, भगवान गाना क्यों आ रहा है ये? बढ़िया भगवान चल आस्था का बचपन है ये। आज मैं मर गया भैया। सर सब कुछ सर, आप जो एग्जाम्पल देते हो सब कुछ में चलो। सर। चलो उधर किधर? चल गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया ऐसे दे रहा था। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान फूट गई आज। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आज तक क्या कर रहे हो तुम्हें? अच्छा अच्छा ये तो देखा होगा ये आती आती जो आती किसने नहीं देखा सर? सोच के भी। अरे ये तो बहुत देखा है। पापा हमारे हम लोग खाते थे। क्या कर रहे हैं आज तक, सर क्या कर सबको रहे हो ईयरफोन लगाने को बोल रहे हो। मैं कभी इस तरह की बात करता नहीं। ऐसे ही मत सुन लेना। मैं एक ये हारमोनियम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके दांत जो है ना ये भी ये मीम बिल्कुल वाला हारमोनियम की तरह लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझको। मुझे पहले भी कई दफा लोगों ने कहा हाँ, और मैं खुश होता हूँ। अच्छा इस बात से मैं खुश होता हूँ। अच्छा अब ये देखो ना, इसमें तीसरा काला गायब है, तीसरा काला तीसरा गायब। काला मैंने बनने भेजा है। अच्छा। तुम ये यहाँ पर मेरे साथ माहौल करने आए हो या मुझसे इंटरव्यू करने आए हो? अच्छा ये हारमोनियम बजाने का शौक है आपको? क्या? हारमोनियम बजाने का शौक है? अबे साले, अबे साले, अबे साले, जो माफ करना, मैं इधर तमीज से। उससे मैं इधर उधर निकल तमीज गया। से। जब हारमोनियम बजा रहा हूँ तो जाहिर है हारमोनियम बजाने का शौक, लेकिन शौक मुझे कुछ और भी है। और कौन सा शौक? अगला सवाल करो। तो हारमोनियम क्यों बजा रहे हैं? हारमोनियम क्यों बजा रहे हैं? धुन बना रहे हैं। कौन सी धुन बना रहे हैं? कौन सी धुन बना रहे हैं? एक धुन बना रहे हैं, लेकिन धुन बन नहीं रही है। क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं बन रही है? धुन इसलिए नहीं बन रही है कि हारमोनियम बजाने नहीं आता। सर ये जो इंटरव्यू पूछ रहा है ना, रोटी इसकी मेरे हालत ऊपर मेरे को बैठी ना है, झूठ नहीं आस्था जैसी लगती है। हारमोनियम बजाने हाँ सीरियसली बेचारे क्यों, कितनी बेचारे आस्था। जब आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? अभी नहीं देख रहे हैं बेचारा, ये कितना हारमोनियम बेचारा सा बजा लग रहे रहा है, हैं और कि तेरे साथ बाहर कितना जो मतलब थे, अब्बा हमारे खत्म ही लेते वो ये रहते हैं। हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? Sad. नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। हारमोनियम अबे साले, खाते थे। अभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये बात नहीं, जाहिर बात है, अब्बा हारमोनियम बजाते थे। कहाँ बजाते थे? कहाँ बजाते थे? कहाँ बजाते थे? हारमोनियम कहाँ बजाते थे? सर ये आप बजा रहे हो क्या हारमोनियम? बजा तुम। अबे किसके पीछे बजाते थे? ऊंट के पीछे। क्या? अबे साले, जब जाहिर है जब हारमोनियम बजाएंगे तो गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जब जाहिर है हारमोनियम बजाएंगे तो किसी न किसी के पीछे तो बजाएंगे ना, खातून के पीछे बजाएंगे। खातून गाने गाती थी? खातून गाना गाती थी? नहीं, खबर पढ़ती थी। खबरें खबरें क्या मतलब? अबे साले, जब तमीज से बात करें। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। भाई जाहिर है वो खातून के पीछे जब अब्बा ऐसे इसको तो बेफालतू के फेमस कर दिया इसकी। चलो ठीक है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है आस्था, बहुत अच्छा लगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ जरा सारे बच्चे, एक सेकंड, ये जो हमारे पास बर्थ कैनाल होते हैं, ये दो स्ट्रक्चर इसके अंदर आते हैं, कौन से हैं वो दो स्ट्रक्चर्स? ये सर्विक्स vagina। और वजाइना।
ओके सर्वाइकल वजाइना। अच्छा अच्छा, जरा बताओ जब ये बेबी अटैच होता है यूट्रस वॉल से तो उसके कितने सेल्स होते हैं बेबी के? सर 32 32 तो स्टेज को हम क्या नाम बोलते हैं? स्टेज ब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस ब्लास्टोलिसिस या ब्लास्टोसिस्ट? ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट। ओके अच्छा, तो जब ये बनता है हमारे पास तो एक बात बताना, तो ये जब 32 सेल स्टेज बन चुका है, ठीक है, तो अब 32 सेल स्टेज बनने के बाद एक बात बताओ, तो ये कवर कौन करता है? बेबी खुद यूट्रस से अटैच होता है या यूट्रस बेबी को कवर कर लेती है? बेबी यूट्रस से अटैच होता है। बेबी है यूट्रस से अटैच। अच्छा ओके चलो, बेबी यूट्रस अटैच हो गया तो अब बस वो ही अटैच रहेगा या यूट्रस भी उसको कवर करने की कोशिश करती है? उसके ऊपर तो उसके ऊपर भाई जब बेबी जब बेबी होता है तो एक सैक के अंदर होता है ना बेबी। यस सर। भाई ये यूट्राइन वॉल है, बेबी से अटैच हो गया तो यूट्रस की वॉल भी तो इसको ऐसे कवर करती है यस सर। जिसमें फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को क्या नाम बोलते हैं? सर वो ए से था। हाँ एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड। और ये एमनियोटिक फ्लूइड का क्या रोल होता है बताया था? सर ये फास्ट डेवलपमेंट में हेल्प करती है। हाँ, क्या इसके बैंक भी बनते हैं आजकल? हाँ यस सर। यस सर। ओके, क्या तुम लोगों ने बनवाया है? नहीं सर। क्या पता मॉम डैड ने बनवाया, तुम्हें पता ना हो? नहीं नहीं अच्छा ठीक, इतना भरोसा। ओके अच्छा, ये प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन या बर्डिंग? रीजनरेशन। ओके, प्लाज्मोडियम में क्या होता है आस्था प्यारी बच्ची? सर मल्टीपल फिजन। अच्छा क्यों? सर क्योंकि उसका मन करता है। अच्छा वेरी गुड, मन करता है उसका, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा ही है सर कि वो मल्टीपल फिजन को सपोर्ट कर सके। हाँ, वो हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, हाँ ठीक है, उसके नेचर है उसका, इसलिए मन करता है उसका, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा तो एक बात बताओ, हाँ हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं? सर 3। ओके सडान एक जरा बात बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी माइक्रो प्रोपेगेशन, तो उसमें क्या होता है माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर? सर एक प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेकर लैब में ग्रो करे जाते हैं सर। जब वो सेल्स थोड़े सैपलिंग से बन जाते हैं तब उन्हें फील्ड में लगा दिया जाता है। अच्छा तो इसका नाम, ठीक है, तो ये सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं या अलग अलग दिखते हैं? एक सारे सेम होते हैं सर, क्योंकि एक ही प्लांट से लिए जाते हैं। हाँ उसी को सोमा क्लोन्स बोलते हैं, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अच्छा आज था, ये हमारे ह्यूमन के अंदर का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? सर न्यूरॉन। अच्छा न्यूरॉन के अलावा एग होता है, ओवम होता है, और सबसे छोटा स्पर्म। मेल में सबसे छोटा स्पर्म होता है, मतलब तो लड़कियों में क्या होता है सबसे छोटा? क्या? लड़कियों में क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, आरबीसी होता है फिर तो, ठीक है। हाँ इसका लड़कों में सबसे बड़ा अबे न्यूरॉन अबे क्या 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 खेल रहे हो बकवास वाला। मेल के अंदर सबसे बड़ा जो होता है वो न्यूरॉन ही होता है, ठीक है, और ये होता है हमारे पास स्पर्म सबसे छोटा। फीमेल के अंदर देखा जाए, वैसे वो ह्यूमन का नाम लेता है, तो फीमेल की बात की जाएगी तो सबसे बड़ा ओवम है और सबसे छोटा आरबीसी है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि फीमेल के अंदर थोड़ी आएगा स्पर्म, ठीक, ओके, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अच्छा एक सेकेंड, मैंने एक चीज बताई थी, ये कोडोमिनेंस कोई चीज होता है, तो कोडोमिनेंस क्या होता है? सब ब्लड ग्रुप में होती है। ओके सर दोनों जब एलील्स ए बी इक्वल होता है, जब डोमिनेंट दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। दोनों डोमिनेंट होते हैं। जैसे ए बी। हाँ उसने तो कुछ और बोला था, वेरी गुड, आई और आई बी, ठीक है। अच्छा एक जब ना, ये आई का मतलब क्या होता है? ये ब्लड ग्रुप में आई क्यों लिया है, बी क्यों नहीं लिया ब्लड, मतलब आई से क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो? सर एलील। एलील तो है, लेकिन ये एलील में आई ही क्यों लिया? ए बी सी डी ई एफ इनमें से क्यों नहीं लिया? आई क्यों लिया? आई का क्या मीनिंग है यहाँ पे? आई पूछा था, बाकी सब यूज हो गए। अच्छा बाकी सब यूज हो गए हैं। ई और एफ का है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इतने सारे तो बचे हुए हैं। आई पसंद आता है उनकी मर्जी ना सर। क्या आई से कुछ अच्छा वर्ड स्टार्ट होता है, क्या करी हो? नहीं सर, एफ तो फोर्स में यूज हो जाता है, जी ग्रेविटेशन अच्छा, मतलब ऐसे। ओ अच्छा, मास हो गया। ओ अच्छा अब मैं समझा। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है सभी बच्चे कुछ भी बोल रहे हो। सर जिसने ये सब बताया उसको आई रिलेटेड ज्यादा पसंद है, इम्यूनोग्लोबिन की वजह से, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन की वजह से इसका एक नाम पड़ गया ये आई, ठीक है, ध्यान रखना है इसी।
तो आई से इम्यूनोग्लोबिन के नेम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये एलील आई नो इसमें कोई रेफरेंस इतना नहीं है, लेकिन स्टिल इम्यूनोग्लोबिन का यूज करके इसका नाम आई पड़ा हुआ है। तो आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। ओके, अच्छा तो अगर ये आरबीसी होता है, तो अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है? एक ग्लाइकोप्रोटीन। सर एक ग्लाइकोप्रोटीन। और स्मॉल आई के पास क्या है फिर, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है? कोई भी कोई भी नहीं। अच्छा, एड्स के अंदर जो एचआईवी वायरस आता है वो सबसे मतलब, तो वो तुम्हारी बॉडी के कौन से सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है? लिवर सर, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम तो है, ठीक है, इम्यून सिस्टम के अंदर भी तो सेल्स होते हैं बहुत सारे, कौन से सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है वो? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ओके ठीक है। Yes, अभी sir, के लिए तुम ल्यूकोसाइट याद कर सकते हो, लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली पूछा है तो ध्यान रखना, तुम्हें लिखना होगा हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी अच्छा सेल्स, मैक्रोफेज। हाँ मैक्रोफेजेस, सर ये एनसीईआरटी में है। ये आई गेस एनसीईआरटी में नहीं है, मैक्रोफेज और किलर टी सेल। एंड यस लिम्फोसाइट भी बोल सकते हो, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो वो इन सब पे अटैक मार देता है। हाँ किलर टी सेल्स भी होते हैं। तो ये शायद मैंने फाउंडेशन में लिया था, मुझे याद आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये एचआईवी इन सबको अफेक्ट कर देता है। तो जब यही तुम्हारी बॉडी के अच्छे अच्छे सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जो कि इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, तो फिर तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एकदम से वीक हो जाएगा। जब वीक हो जाएगा तो वो वर्क नहीं करेगा। ओके, अच्छा अब तुम्हारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन है ये सब डीएनए से ही आया है, तो डीएनए से सबसे पहले क्या बनता है? आरएनए और फिर प्रोटीन। एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन। मैंने इसका एक नाम बताया था, किसी को याद है क्या? सर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। हाँ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और फिर ये क्या बताया था? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमारी बॉडी में तुम सारा खाना एक जैसा खाते हो, लेकिन फिर भी तुम सबकी शक्लें अलग अलग हैं। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द डीएनए विच यू गॉट फ्रॉम योर पेरेंट, बिकॉज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए एंड देन प्रोटीन। राइट एवरीबॉडी? यस सर। अरे बोलो Yes, शर्मा sir. क्यों? यस सर। ओके, अब जरा प्लांट के अंदर ही बताना कितना % चांसेस होता है कि वेरिएशन आ सकता है? 37.5%। 37%, ओके अप्रोक्सीमेट, यस वेरी गुड। ओके, तो ठीक है। अच्छा एक ये भी तो फिनोमेना बताया था, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। यस सर। सो एंटीरिनम वेरी गुड, एंटीरिनम मेजर्स डॉग फ्लावर, राइट? उसमें पिंक कलर हो गया था ना? यस सर। एक फ्लावर रेड था, एक वाइट था, लेकिन उनके बच्चे कैसे हुए थे? पिंक हुए थे। तो इसका मतलब Pink. एक पूरी तरीके से डार्क नहीं, मतलब पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं, तो दूसरे वाले ने अपना कैरेक्टर शो कर दिया, इसलिए वो पिंक था। राइट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा प्लांट के अंदर लेबलिंग कर लोगे ना, कहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टल, ठीक हाँ है, Yes, सर स्टेम, ये तो याद है। ओके। Yes, अच्छा sir. पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर होती हैं बार बार, वो 2 लेयर के नाम क्या होते हैं? मैंने बताया था पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर होती हैं बार बार, सर याद नहीं। एक्साइन और इंटाइन। यस सर। एक्साइन बहुत हार्ड होती है, जो कि स्पोरोपोलन की बनी होती है, इसलिए वो एक तरह से फॉसिल की तरह भी यूज हो जाता है, फॉसिल की तरह रहता है। एक्साइन और इंटाइन, इंटाइन। अच्छा, एक्साइन बहुत हार्ड होती है और इंटाइन थोड़ी सी सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें तो एक्साइन हार्ड है बहुत, जिसकी वजह से जमीन के अंदर भी पॉलन ग्रेन बहुत सालों पुराने पॉलन ग्रेन भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये हार्ड है, कोई अटैक नहीं कर पाता इस पे। ठीक है, ओके सर। ठीक है भाई, बाकी लोगों पे? यस सर। ओके, अच्छा ये ओजोन को कम करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, वो कौन सी कमेटी थी, क्या नाम था उसका? UNEP। है? UNEP। नहीं नहीं, ओजोन के लिए नहीं थी वो। सर वो ओजोन मतलब वो जो ओजोन के लिए, वो तो ओवरऑल थी, ओजोन के लिए स्पेसिफिकली उसका नाम एक एम से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद पी आता है। सोचो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है ये, एमपी, सोचो, ओजोन के लिए था ये। याद है किसी को कमेटी का नाम? नहीं सर। टॉप। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद नहीं है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिठाया गया था। हाँ सर। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसी नाम सुना है पहले या नहीं? नहीं सुना, नहीं सर। वेरी गुड भैया। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ओजोन की डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो गई थी अंटार्कटिका में, तो उसके लिए फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया था, जहाँ बहुत सारी कंट्रीज आई थी, साइन करी गई थी कि ओजोन की डिप्लीशन जो करते हैं उनकी रिडक्शन करेंगे। इसलिए आज जितने भी चीज तुम यूज करते हो, ये एसी वेसी, उन सब में सीएफसी यूज नहीं होती है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा ये ओजोन जो थिकनेस होती है, ओजोन की थिकनेस को मेजर करने के लिए क्या यूनिट होती है? ओजोन कहीं पे मोटी है, कहीं पे पतली है, तो ये थिकनेस को किससे मेजर किया जाता है, क्या यूनिट है वो? ये नहीं पता होगा तुम्हें, मुझे पता है पक्का। इसको हम बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। ठीक है,
ये नया है। तो डॉप्सन यूनिट याद रखना। तो थिकनेस ऑफ सर ओजोन इज, डॉप्सन यूनिट। हाँ डॉप्सन यूनिट बोलते हैं इसे। कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। ज्यादा अच्छी बात है, कम होना बहुत गंदी सर बात है। स्पेलिंग बताइएगा। लिख दी यहाँ पे मैंने, DOBSON, डॉप्सन यूनिट। ठीक है। तो अंटार्कटिका पे डॉप्सन यूनिट ज्यादा है कम है? कम है। कम है। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहो डायग्राम की, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो डायग्राम्स की, क्योंकि डायग्राम की वजह से ही तुम्हारे मार्क्स कटने के चांस है। तो डायग्राम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हर एक डायग्राम की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। सर जो हमारे प्री बोर्ड के पेपर में डायग्राम था ही नहीं, बस एक था लीफ वो तुम्हारी मैम ने कुछ गड़बड़ करी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एटलीस्ट 2 डायग्राम तो मिनिमम सर आएंगे, एक 3 डायग्राम था, वो भी लीफ का था, ओपन स्टमक। अच्छा, नहीं Yes, नहीं, sir. डाइजेस्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन में से एटलीस्ट 2 डायग्राम तो आने ही आने हैं। ठीक है। ओके सर।